है और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, चाइनीज की हार और इस बार लोकल की बहार, क्योंकि शुभ लाभ का त्योहार जो है वो लोकल के खूब खरीदार इसमें नजर आते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार बम्पर त्योहारी सेल हुई है। कैट ने अपने एक बयान में यह कहा है कि धनतेरस पर देश भर में लगभग 75,000 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है, यानी कि देश महामारी की मंदी से निकल चुका है। लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि इस बार बाजार पर लोकल का बोलबाला है और देश वोकल फॉर लोकल हो रहा है। मंदी पीछे छूट चुकी है, अब देश त्योहारी मूड में है। देश का मुनाफा इस दिवाली देश में ही रहेगा, उसके पीछे की वजह मोदी की एक अपील है। यहाँ से सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि इस दिवाली हमें अपने इन साथियों की दीपावली का भी ध्यान रखना है। अपने घर की सजावट से लेकर अपने कपड़ों और दिवाली के दियों तक लोकल के लिए हमें वोकल रहना है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक लोकल की जमकर खरीदारी करेंगे तो सबकी दिवाली खुशियों से भर जाएगी। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल अभियान का असर अब बाजार पर साफ साफ दिख रहा है। इस बार भारत का शुभ लाभ चीन में ट्रांसफर नहीं हो रहा, क्योंकि इस बार हिंदुस्तानी कारीगरों को खूब काम मिला है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने घरेलू खिलौनों और लकड़ियों से बने सामान का जिक्र किया था, उन्हें बढ़ावा देने पर जोर दिया था। इसलिए न्यूज़ 24 की टीम वहां पहुंची, जहां के बने लकड़ी के खिलौने अब क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने लगातार जिक्र किया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और वोकल फॉर लोकल होना है, और इसीलिए लगातार ये प्रधानमंत्री की कोशिश रही है कि जो भारत में चीज़ें बन रही हैं उसका उपयोग बढ़ता जाए। इस वक्त चन्नापट्टनम में हूँ और इसकी खासियत क्या है कि आपको देख रहा होगा कि मेरे पीछे बहुत सारे खिलौने हैं, बच्चों के खिलौने यहाँ पर बनाए जाते हैं और ये पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यहाँ से सामान जाते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने चन्नापट्टनम का भी जिक्र किया था। जो बच्चों को खिलौने बनाते हैं वो चीज़ खरीदिए, ना कि जो चाइना का मार्केट जो हमारे देश में इस तरीके से बढ़ गया है उसको कहीं ना कहीं जो है एक विराम लगाने की कोशिश ज़रूर करने की कोशिश बात कह रहे हैं लगातार। तो यहाँ कुछ लोग हैं, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, पीएम जब कहते हैं वोकल फॉर लोकल, जो हमारी चीज़ें हैं उनको ख़रीदो, इसको आप कैसे देखती हैं? पहला बार ऐसा आइडिया आया इस देश में, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमारा खिलौना यहीं पर करना है, यहीं पर भेजना है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। वी आर प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। चन्नापट्टनम खिलौने लकड़ी के बने ऐसे खास खिलौने हैं जो कठोर तो हैं लेकिन एकदम हल्के, जिनसे खेलते वक्त बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता। उनका उन खतरनाक केमिकलों से सामना नहीं होता जो चीन के हर खिलौने का हिस्सा होते हैं। चन्नापट्टनम के खिलौने तो सागौन, गूलर, देवदार, रबर वुड और पाइन वुड से बनते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकल फॉर वोकल हुई, आप अपनी चीजों को खरीदिए। दिवाली नजदीक है लेकिन कोरोना भी है, ऐसे में मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या अभी भी डर है या फिर नहीं? कंपैरेटिवली डर कम हो गया है, लोग बाहर आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। सो हम भी लोकल कुछ खरीदने के लिए आए हैं यहाँ पे। इस बार चाइनीज चीजों पे ज्यादा तवज्जो होगी या अपनी देशों की चीज? नहीं, देसी। ये अच्छा लगता है। हम भारतीय होके देसी चीज़ रखेंगे फेस्टिवल में तो शोभा और बढ़ा देती है फेस्टिवल का ना, तो आई लाइक ऑलवेज देसी चीजें। कर्नाटक के चन्नापट्टनम शहर के इन खिलौनों को जीआई टैग मिला हुआ है। इस दिवाली चन्नापट्टनम के खिलौनों की जबरदस्त डिमांड है। पल्लवी झा और दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब कर्नाटक के बाद देश की राजधानी दिल्ली चलते हैं। जी हां, दिल्ली के थोक बाजारों पर दिवाली के दौरान ड्रैगन के देश का कब्जा रहता था, लेकिन इस बार बाजार बदला बदला सा है। प्रधानमंत्री बार बार वोकल फॉर लोकल का अलग जगाने की अपील कर रहे हैं और इस बार दीपावली पर पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान का बड़ा असर दिख रहा है। आपके घरों को रोशन करने वाले शिल्पकारों के चेहरों पर खुशी है। लोकल की जमकर खरीदारी हुई है, चाहे बात मिट्टी के दीपक की हो या झालरों की। इस बार बाजार स्वदेशी से अटा पड़ा है
और चाइनीज आइटम नदारद हैं। जी सर, आप भी खरीदने आए हैं, क्या क्या खरीदने आए हैं? और जो आपकी जेब तो ज्यादा ढीली होती है ना इस तरह के बाजार। मैडम, अब उसको ढीली को देखें या अपने सब देश को देखें, क्यों चाइनीज जो माल जब से आ रहा था, एक बारी कई बारी ऐसा होता है, ये आजकल जो बम पटाखे चाइनीज आए थे, कई बारी बच्चों का नुकसान हुआ, ब्लास्ट हो गया, हाथ फूक जाते हैं। अपने देश का तो विश्वास तो रहता है, अभी जैसा भी है तो अपना ही देश का। कॉस्टली है तो अपने देश को तो फायदा रहेगा, ये बताइए ना। ने भी एक ये फ्लोटिंग दियास के लिए खरीदा है। जी। पहले हमेशा से ये सोच रहती थी ग्राहकों की, क्योंकि ये सामान थोड़ा महंगा भी आता है और इसकी टूट फूट भी हो जाती है, तो लोग सस्ता भी देखते थे। अब क्या सोच में परिवर्तन? एक्चुअल लोकल फॉर वोकल, ठीक है, पीएम का जो संदेश है उसको हम कर रहे हैं, और लोकल कस्टमर को जो है उनको उसके भी फायदा है, और जो यहाँ के जो दुकानदार उनको भी फायदा है, ठीक है, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट बिकेगा तो अपने लोगों को फायदा होगा। वहाँ चाइनीज अगर हम आइटम खरीदते हैं इसके मुकाबले सस्ते हैं, लेकिन जो मजा इसमें है वो उसमें चाइनीज में नहीं है। यूँ तो हर साल दिवाली पर चाइनीज आइटमों का बोलबाला रहता था। कम कीमत वाले चाइनीज फैंसी आइटम खूब बिकते थे। बिना गारंटी वाले चाइनीज झालरी, गिफ्ट आइटम और फैंसी कैंडल का बाजार पर कब्जा हो जाता था। लेकिन इस बार बाजार बदल गया है। मिट्टी का सामान थोड़ा महंगा है, लेकिन उन्हें बनाने वालों की इस बार दिवाली अच्छी मन रही है। दिवाली का मौका है, ऐसे में रौनक होना बाजारों में लाजमी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की हर बार की अपील कि लोकल फॉर वोकल, यानी कि जो लोकल सामान है उसे लोग ज्यादा खरीदे, वो कितनी हद तक कामयाब हो पा रही है, ये देखने के लिए इस वक्त हम दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद हैं। और अब आप यहाँ देखें तो यहाँ जो भी आपको सामान नजर आएगा वो स्थानीय कलाकारों द्वारा ही बनाया गया है, शिल्पकारों द्वारा ही बनाया गया है। ये सारे जो सामान आपको दिख रहे हैं ये मिट्टी के हैं, और खास तौर पे ये जो कलाकार हैं वो दिवाली के मौके के लिए इसे बनाते हैं। अब आप ये अगर सुंदर सुंदर सामान देखें तो इसमें ये फ्लोटिंग दियास के लिए बहुत सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है घरों में। और जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है, या फिर ये सुंदर सुंदर दिया सेट्स आप देख रहे हैं जिसमें आप घी या तेल डाल के और रुई की एक बाती लगा के इसे जला सकते हैं। आप देखिए कितनी सुंदर शिल्पकारी, कितनी सुंदर कलाकारी हमारे कलाकारों द्वारा की जाती है। ये आप देखिए गणेश जी का सेट, यानी हर जो यहाँ पर आपको सामान दिखेगा वो अपने आप में खूबसूरती की एक मिसाल पेश करता है। मिट्टी की कारीगरी, उसके पीछे की मेहनत और उसे सजाने बनाने में लगा समर्पण और पसीना उसे खास बनाता है। मिट्टी के बने ये आइटम चीन के डिटेंशन कैंपों में नहीं बनते, बल्कि हिंदुस्तान के कुम्हारों और कलाकारों की मेहनत का नतीजा होता है। इसलिए इन मिट्टी के कारीगरों का शुभ और लाभ के त्योहार और उसके बाजार पर असली हक है, और इस बार दुकानदार खुश हैं। ना सिर्फ मिट्टी का काम है, अगर आप देखें तो छोटे छोटे जो यहाँ पर लेस लगाई गई हैं, जरकन्स लगाए गए हैं, ये जो बिंदी है या लेस है, इससे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। चलिए आप दुकानदारों से पूछते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील कितने हद तक कामयाब है। आंटी जी, पिछले सालों के मुकाबले में लगता है कि आपको काम बढ़ा है थोड़ा? नहीं, काम तो बड़ा है, महंगाई इतनी है तो ग्राहक को मुश्किल पड़ रही है माल खरीदने में। लेकिन लोग पहले चाइनीज आइटम ज्यादा खरीदते थे, लगता है कि अब उस लिहाज से मिट्टी के सामान को लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं। हाँ, चाइना बंद हो गया तो मिट्टी का सामान ज्यादा बिक रहा है। इसमें आपको लगता है कि श्रेय प्रधानमंत्री जो लगातार कहते हैं कि जो लोकल हमारे कलाकार हैं, जो लोकल सामान है वो खरीदना चाहिए, तो कहीं ना कहीं लोग उसे फॉलो कर रहे हैं? नहीं, लोकल सामान तो बिक रहा है और लोकल ही बिकने चाहिए, चाइना का तो कोई काम ही नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मिट्टी के दिए ही नहीं, रंगोली बनाने के रंग और रंगोली की डिजाइन भी इस बार ड्रैगन के डंक से बच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद इस बार दुकानदार भी वोकल फॉर लोकल को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और सिर्फ दुकानदार ही नहीं, ग्राहक भी सामान लेने से पहले यह जरूर पूछने लगे हैं कि सामान कहां का बना है। दिव्या अग्रवाल, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।